अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया है कि जिन लम्हों को हम रोज़मर्रा की मसरूफियात में मुश्किल समझते हैं, जैसे बच्चे चीज़ें बिखेर दें, शोर करें, सवाल पे सवाल करें, असल में वही लम्हे हमारी ज़िंदगी के सबसे कीमती खजाने बन जाते हैं। सुबह का वो लम्हा जब एक बच्चा आपकी चादर खींचता है तो दूसरा कहता है, मामा ये सूरज रोज़ क्यों निकलता है, रोज़ फिर रात क्यों हो जाती है, मामा हम खाना क्यों खाते हैं, मामा अगर ये दुनिया गोल है तो हम गिर क्यों नहीं जाते। तो ऐसा लगता है जैसे आपका घर किसी छोटे साइंसदानों के स्कूल में बदल चुका है और उनके सवालात का एक ऐसा तूफान होता है जिसका जवाब ना आपको आता है ना ही गूगल को। कभी कभी वो खेलते खेलते आपके परफ्यूम से अपने बालों को ऐसे गुस्ल देते हैं और फरमाते हैं अभी फ्रेश लग रहा है। ऐसे मौके पर बंदे को गुस्सा आए या हंसी, ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, वो दीवारें जो कभी आपने बड़े शौक से रंग करवाई थी अब बच्चों की मुसव्वरी की नुमाइश बनी होती हैं। एक बच्चा कह रहा होता है, ये मैंने बनाई है, देखो ये घोड़ा है जो उड़ रहा है। और आप उसको देखकर ये सोचते हैं यही तस्वीरें, यही बातें दिल को ज़्यादा सुकून देती हैं। बच्चे असल में अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक ऐसा तोहफ़ा होते हैं जो हमें इंसान बनाना सिखाते हैं। हम समझते हैं हम इन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें सिखा रहे होते हैं कि माफ़ करना क्या होता है, बेगर्ज मोहब्बत क्या होती है और बिना किसी मतलब के किसी को खुश कैसे रखा जाता है। वो आपको गले लगाते हैं तो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप उनके लिए कुछ लाएं, बल्कि इसलिए कि वो बस आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत जो आज के ज़माने में शायद बड़ों के दरमियान मिलना मुश्किल हो गया है। अब आते हैं उस नुक्ते पर जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वक्त हमेशा नहीं रहता। हाँ, आज वो घर में गंद डालते हैं, खिलौने बिखेर देते हैं, खाने में नाक चढ़ाते हैं और हर वक्त आपको मामा मामा कहकर तंग करते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब वो सब बड़े हो जाएंगे, तब आपका घर साफ होगा, हर चीज़ अपनी जगह पर होगी, शोर ख़त्म हो जाएगा और वक्त भी शायद बहुत होगा। लेकिन उस वक्त आप दिल से कहेंगे काश कोई आकर शोर करे और ये खामोशी ख़त्म हो जाए जो आज आपको बेजार कर रही होती है। कल को वही चीज़ आपको सुकून देती थी और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, वो शरारत करते हैं, आपको थका देते हैं, तो याद रखें आप खुश नसीब हैं, क्योंकि ये गंद, ये शोर, ये सवाल, ये ज़िद्दें सब आर्जी हैं। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाएगा तो सिर्फ तस्वीरें, आवाज़ें और यादें बाकी रह जाएंगी। बच्चों की मौजूदगी का मतलब सिर्फ शोर या शरारत नहीं होता, बल्कि वो एक मुसलसल हैरत का सफ़र होते हैं। कभी गौर किया है बच्चे हर वक्त क्यों कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, मामा अगर हम आसमान को छू नहीं सकते तो वो नीला क्यों है, मामा अल्लाह जी को सर्दी क्यों नहीं लगती, हम नींद में भी ख्वाब क्यों देखते हैं, और सबसे मुश्किल सवाल, मामा आप बड़े कब होंगे। अब आप इन सवालों का क्या जवाब दें, बस हंस हंस के रह जाते हैं। लेकिन यही तो बच्चों की मासूमियत है, वो दुनिया को ऐसे ज़ाविये से देखते हैं जिस पर हमने कभी सोचा ही नहीं। इनके छोटे छोटे मुशाहिदात, इनकी बातों में वो सच होता है जो हम अपनी बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढते रहते हैं। और इनकी मोहब्बत, वो तो बेमिसाल होती है। अगर आपने कभी बीमार होकर बिस्तर पर लेटे हुए अपने बच्चे का वो नन्हा हाथ अपनी पेशानी पर महसूस किया हो, तो आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली वही हाथ देता है। और ये भी सच है कि बच्चे सिर्फ माँ बाप के सहारे नहीं जीते, माँ बाप भी उनके सहारे जीते हैं। वो सुबह की जल्दी, वो स्कूल की तैयारी, वो टिफ़िन का डब्बा और वो जूते के तस्मे बांधना, ये सब मसरूफियात नहीं, ये वो रिश्ते हैं जो हर दिन को एक नई मोहब्बत में बदल देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि घर में सुकून नहीं, चीज़ें वक्त पर नहीं होती,
सब कुछ बिखरा बिखरा सा है, मगर सच ये है कि ये बिखरापन ही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। एक दिन आएगा जब घर सलीके से सजा होगा, कमरे साफ होंगे, शोर बिल्कुल नहीं होगा, और तब हमें एहसास होगा कि वो शोर ही असल ज़िंदगी था। जो बच्चा दीवारों पर पेंसिल से लिखता था, जो छुपके से आपकी चप्पल पहनकर भागता था, जो आपके मोबाइल में गेम्स इंस्टॉल करके सारा डेटा ख़त्म कर देता था, वो सब लम्हे दिल का हिस्सा बन चुके होंगे, और हम सब ये कुछ सिर्फ तस्वीरों में ढूंढ रहे होंगे। तो आज अगर आपके घर में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं और आप थके हुए हैं, तो रुकें, एक लम्हे को सांस लें और सोचें कि आप एक ऐसी नेमत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होती। और आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी जो दिल से निकलकर सीधा आपके दिल तक पहुँचे। ये जो ज़िंदगी है, जो बच्चे हैं, जो वो चीखते हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन अगर आपके पास अभी तक ये नेमत नहीं है, या आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको भी ये खुशी दे, तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जल्द खुशी, सुकून और औलाद की नेमत दे। अल्लाह पाक उन तमाम माँओं और बापों को खुशी दे जिनकी गोदें खाली हैं। वो दरवाज़े जो आज आपके लिए बंद हैं, कल अल्लाह उन्हें आपके लिए खोल दे, और आपके दिल की दुआएं कबूल हों। जो वालिदैन पहले ही इस रहमत से नवाजे जा चुके हैं, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आपके बच्चों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, उनके नसीब अच्छे हों, उनके दिल नरम हों, और वो आपकी दुआओं का जवाब आपको ज़िंदगी भर खुशियों की सूरत में दें। याद रखें, अल्लाह की मर्ज़ी से हर मुश्किल का हल निकलता है, और हर दुआए लम्हा एक नया उम्मीद का दरवाज़ा खोलता है। तो हम सबको अपने दिल की गहराइयों से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे घरों को मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भर दे, और जहाँ जहाँ ये खाली गोदे हैं वो भी अल्लाह की अपनी खास रहमत से भर दे। आमीन। अल्लाह हमें अपने फजल व करम से नवाजे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उन्हें सुने, समझें और खूब दुआएं दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।